फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ए में है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी, बी में है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, और सी है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी होल स्क्वायर, और बी में है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं जी एच के, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा वन से। जो हमारे कॉलम्स होते हैं ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2, ये हो गया हमारा C3, ये हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। तो हम इसके किसी भी रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम रो से कर रहे हैं तो रो में ही करेंगे, कॉलम में स्विच नहीं करेंगे, और अगर कॉलम में कर रहे हैं तो हम रो में स्विच नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई ऑपरेशन किया C1 में, C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3, तो अब हम नए डिटर्मिनेंट का नाम देते हैं डेल्टा 2। ये हो जाएगा a प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी, डी प्लस अल्फा ए प्लस बीटा एफ, और जी प्लस अल्फा एच प्लस बीटा के। ये सारी वैल्यूज अनचेंज रहेंगी। इसके फर्दर भी हम अगर चाहें तो कोई और ऑपरेशन कर सकते हैं कॉलम में। तो अगर हम दोनों की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों सेम आएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे गिवन है डिटर्मिनेंट b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b। यहाँ है a c b, यहाँ है b a c। अब हम यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। सो ये जो हमारा R1 है इसमें हम R2 और R3 से ऐड कर देंगे। सो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये जो एलिमेंट है b प्लस c प्लस a प्लस a प्लस b, इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 2a प्लस 2bc प्लस 2c। तो इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स करेंगे। सो ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये होगा a प्लस b प्लस c, यहाँ होगा a प्लस b प्लस c, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हम एज इट इज ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। सो हम कॉमन एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी अलाउड है। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 बचे, यहाँ पे 1, ये होगा c प्लस a, यहाँ a प्लस b, ये c, ये b, ये हमारा यहाँ पर है a, यहाँ पे है c। नाउ अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम R2 रो में R2 माइनस a R1 करेंगे एंड R3 में R3 माइनस b R1 करेंगे। सो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिटर्मिनेंट। हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, सो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम R2 में a R1 कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा, पहले तो हम c प्लस a माइनस a R1, सो 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2a हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी c है और हम a R1 कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे a हो जाएगा माइनस a। सिमिलरली यहाँ पर a दिया हुआ है और हम दिखाई देते हैं कि इससे हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में। सो c प्लस से एज इट इज लिखा, फिर माइनस 2a कर दिया, फिर c लिखा, फिर माइनस a कर दिया, और यहाँ पे a लिखा माइनस a। अब R3 में ऑपरेशन है R3 माइनस b R1। सो उसके लिए हम
R1 में आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो हम अपना एलिमेंट लिखते हैं a प्लस बी, फिर माइनस 2b। तो यहाँ पे b है, फिर माइनस b, फिर c है, फिर माइनस b, c माइनस b। सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस c मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे होगा 2, होगा c माइनस a, ये होगा a माइनस b, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा c माइनस a, ये होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा c माइनस b। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 2 1 a माइनस b 1 1 0 1 0 c माइनस b। अब हम एक और ऑपरेशन करेंगे कि R1 में R1 माइनस R2 करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट 1 0 1 1 1 0 a माइनस b 0 c माइनस b। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो चलिए a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रो और कॉलम में उसे छोड़ करके बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो 1 0 0 c माइनस b, अब ये 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली उसमें भी करेंगे 1 a माइनस b 1 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा c माइनस b और ये होगा माइनस a प्लस b। तो एंड में होगा a प्लस बी प्लस सी और ये होगा c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a। अगर हम इससे और इससे माइनस वन कॉमन कर ले, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको c माइनस b को हम माइनस b माइनस c भी लिखे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों है c माइनस a को हम माइनस a माइनस c भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी होल स्क्वायर। तो हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन सी मैच करता है हमारे आंसर से, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।